डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका ने पाकिस्तान पर कुछ पाबंदियां आयद कर दी हैं। कोई बात नहीं, पाबंदियाँ तो आयद होती रहती हैं, और पाबंदियाँ तो चाइना पे अमेरिका की चाइना की पे, और रशिया पे, और इस पे, और ईरान पे, और अरब ममालिक पे उसकी, और उस पे उसकी, तो ये पाबंदियाँ जो हैं ये तो चलती रहती हैं, और इसी के दौरान मुल्क आगे बढ़ते हैं, और उसमें रियासतें अपना काम करती हैं। तो ये मैं इसको बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा पाबंदियों को। हम देखें, हमने कोई अमेरिका से पूछ के अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया था, या उनकी मैंने काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की ना इस पे, गुजरे सालों में बात भी होती रही पाकिस्तान के न्यूक्लियर के हवाले से। तो वो उनके पास तो एग्जैक्ट ये भी नहीं पता कि कितने पाकिस्तान के पास वेपन्स हैं। मतलब कभी वो 150 बना देते हैं, कभी 200 बनाते हैं, कभी वो सब आगे पीछे दाएं बाएं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो एक कंसर्न उनका हमेशा रहा और ख़त्म हो गया वो एक दौर में, वो आया था ये 9/11 के बाद कि जी वो दहशत गर्दों के हाथ ना लग जाएं, और ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बड़ा एक पूरी कंपेन मुनज़्ज़म चली थी। मगर उसके बाद फिर ये हुआ था कि उनका ये जो आखिरी जब यानी अभी तस्करा है, लेकिन इससे पहले बहुत साल पहले फिर ये बात हो गई थी कि चंद महफूज तरीन जो प्रोग्राम्स हैं, सारे ही महफूज तरीन होंगे यकीनन, लेकिन पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो है वो महफूज तरीन प्रोग्राम है, और उसके साथ ही जो है वो मिस्टीरियस भी है, पुरस्रार भी है पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, और उसके साथ जो मिसाइल प्रोग्राम है वो पुरस्रार भी है, पुरस्रारियत भी है उसके बारे में। क्योंकि उसकी वजह ये पुरस्रार इसलिए कह रहा हूँ कि उसके ऊपर कंसेंसस नहीं है कोई। मतलब आप मुख्तलिफ अदारों की अगर आप बाहर जाके देखें ना, रिपोर्ट्स जो आती रहती हैं, तो हर एक की रिपोर्ट डिफरेंट होगी, क्योंकि इतने वारंट्स हैं, इतने मिसाइल देखो तो क्या नहीं, इतना है, ये ऐसे है, ऐसे। तो एक गुमगू की कैफियत पाकिस्तान ने रखी हुई है, जो कि जब मतलब ठीक है पॉलिसी अगर पाकिस्तान की तो ठीक है, लेकिन ये कि मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप मुख्तलिफ अगर थिंक टैंक्स की बात सुने ना, या कॉन्फ्रेंस में जाएँ, तो वहाँ एक गुमगू की कैफियत होती है। लेकिन यह है कि अगर आप उसकी असल जो इशू है वो ये है कि पाकिस्तान का जो मिसाइल रेंज है वो बहुत बड़ा इलाका कवर करती है। अगर हम उस नक्शे में देखें ना, जहाँ तक पाकिस्तान का जो शाहीन 3 का जो हुआ था, तो उसके बाद ये जो उनकी रिपोर्ट्स आई थी तब उस वक्त, तो उसमें तो ये था कि जी ये जो है ये अगर आप इस दायरे में देखें तो ये तो कहीं टर्की, इजिप्ट इस तरफ चले जाए तो पूरा का पूरा ये इसराइल को लेता है अपने हाथे में, ये पूरे इसराइल को ले लेता है अपने हाथे में, ये देखें पाकिस्तान। और फिर उस तरफ जाता है तो इंडिया से भी आगे वो कहीं जो है वो थाईलैंड तक जो है वो, तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी रेंज है ऊपर, और फिर नीचे अगर आप जाएँ तो। और आज इत्तेफाक से ये हुआ तो मैं इसको इतनी पाबंदियाँ लगती रहती हैं, वो तो आगे और लगेंगी सारे मुल्कों पे। ये खेली ट्रेड वॉर तो शुरू हो रही है ना, तो अभी तो इसमें मतलब उस पर लग गई, उस पर, ये तो पाबंदियों में तो ये तो चलता रहता है काम। लेकिन ये कि मुल्क इसमें आगे बढ़ते हैं। इसी में असल जो इशू है वही है कि जी आप अपनी खारजा पॉलिसी, अंदरूनी मामलात जो है आपके, और इकॉनमी, और ये जो सियासी इंतशार है, और ये सारा इसको काबू रखें अंदर के मामलात को। बाकी ये पाबंदियाँ बाहर की दुनिया, जब आप अंदर से आपके प्रॉब्लम्स ना हो तो ये पाबंदियों को ख़ास असर नहीं डालती। दूसरी जो बात है वो ये है कि अच्छा आज इत्तेफाक ये हुआ कि मैं इसके ऊपर आज देख रहा था ये न्यूक्लियर के हवाले से ना, तो हमारे जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, तो उसको बड़े तवील अरसे तक जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल अब रिटायर हो गए हुए हैं खालिद कदवई साहब, वो जो हैं वो एसपीडी के डायरेक्टर जनरल रहे हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीज़न के, और फिर वो नेशनल कमांड अथॉरिटी से भी उनकी वाबस्तगी। तो वो एक मैं ये देख रहा था कि कहीं पे इसको पता चले कि ये क्या न्यूक्लियर के हवाले से थोड़ा सा मैंने ज़रा से किया, तो आज जो है वो एक और इसी हवाले से बात आ गई, कदवई साहब के हवाले से बात आई, वो ये कि आज लाहौर में ये बड़ी इंटरेस्टिंग है बात। अच्छा, इसकी कुछ मेरे पास पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उसको यहाँ पब्लिकली मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा इस वक्त, लेकिन कुछ बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं।
आज लाहौर में एक पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज PNWC, उनका आज एक उनकी कॉन्फ्रेंस हुई आज। अच्छा, उसमें बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि लोगों को नहीं बुलाया गया, मखसूस उसमें लोग थे, लेकिन वहाँ पर खालिद गदवई साहब थे, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद गदवई साहब थे, और उन्होंने वहाँ पे कीनोट एड्रेस किया। और फिर वहाँ पर जो है वो एजाज़ चौधरी साहब थे जो कि सेक्रेटरी खारजा रहे हैं, फिर और भी काफ़ी लोग हैं उसमें, मुख्तलिफ वाइस एडमिरल्स हैं और बाकी लोग हैं, डॉक्टर ज़फ़र नवाज जसपाल साहब हैं, ये सारे। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, और इसमें सेशंस बहुत से हैं, इसमें जो है वो आर्म्स कंट्रोल में, मैरीटाइम डोमेन, बहुत यानी इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, और उसमें जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड सी बेस्ड डिफरेंस इन इंडियन ओशन और ये सारा। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, अच्छा इसमें जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो हैं फॉर्मर चेयरमैन जॉइंट जनरल ज़ुबैर महमूद हयात। अच्छा, अब मैंने वहाँ से जो मैंने आपसे कहा ना कि मैं इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, कैनेडियन कॉलेज फॉर वुमेन जो है वो, मिनहाज यूनिवर्सिटी, फिर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन, पंजाब यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स भी इसमें थे, ठीक है ना, वॉर कॉलेज की फैकल्टी भी थी, तो मतलब थे, अब ओपन था या MPhil लेवल के लोग थे या क्या थे, बहरहाल स्टूडेंट्स थे। लेकिन इसमें जो है बलूचिस्तान से भी आए हुए थे, अच्छा, और मुख्तलिफ जगहों से MPhil लेवल के थे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसमें जो बाकी स्पीचेस थी, एक तो उनकी जो खालिद गदवई साहब की स्पीच बड़ी सारी इंपॉर्टेंट स्पीच थी, लेकिन जो ज़ुबैर हयात साहब की गुफ्तगू में 3-4 पॉइंट्स उसमें निकाले तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। उन्होंने एक तो इंटरेस्टिंग बात ये कि इंडियन ओशन जो है, इंडियन ओशन जो है वो इंडियाज़ ओशन नहीं है। इंडियन ओशन जो है वो इंडियाज़ ओशन नहीं है। एक तो ये बड़ा एक अच्छा जुमला है, इंटरेस्टिंग। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो सेल्फ क्लेम इंडियन ओशन है ना, यानी नोशन, ओशन की बात नहीं कर रहा मैं, नोशन कि यानी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडिया ही है। ये जो है ये वो कहते हैं कि इंडियन न्यूक्लियराइजेशन है इस पूरे रीजन की। ये जो IOR है, ठीक है ना, इंडियन ओशन रीजन जो है, इसको न्यूक्लियराइजेशन इसकी करने के लिए ये मंत्र आगे किया गया है इंडिया की तरफ से कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है यहाँ पे इस रीजन में। और फिर उनका ये भी कहना है कि ये चैलेंजेस वगैरह और बाकी भी वहाँ पे स्पीचेस हुई, डिस्कशंस हुए, लेकिन ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात थी कि वहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया इसको सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस को, एनर्जी और इकोनॉमी के लिए। और फिर उसके बाद उन्होंने ख़ास तौर पे ये जो जुमला है ना कि इंडिया ने न्यूक्लियराइज कर दिया है पूरे इंडियन ओशन रीजन को, इस पे उनका एम्फेसिस था। और फिर ये कि पाकिस्तान को अपना कोस्ट और जो इकोनॉमिक जोन्स हैं और मैरीटाइम बाउंड्रीज़ हैं। अच्छा, फिर उसका उन्होंने जो नुक्ता बनाया वो ये कि इंडिया ने ऑलरेडी 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स जो है, ये कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं तो 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स और ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं और 6 को वो वहाँ पे तैयारी कर रहा है। तो अब मेरे बाकी और भी बहुत सारी बातें हुई, वहाँ पे डिस्कशंस हुए और सारी बात हुई पाकिस्तान के बारे में, लेकिन ये बात बड़ी अच्छा, ये बहुत ज़्यादा पब्लिक भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे लिए ये मेरे ख्याल से अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है ना तो वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो इंडियन ओशन रीजन के ऊपर पाकिस्तान पूरी स्टडी कर रहा है, और स्टडी भी कर रहा है, और एक इंडो पैसिफिक या उसको आप जो भी नाम दें, इस पूरे रीजन की भी, यानी जो हमारा मशरिक है उसकी एक पूरी पॉलिसी भी पाकिस्तान गालिबन डिज़ाइन कर रहा है। जो मुझे आज के प्रोग्राम के जो डिस्कशंस था, ख़ास तौर पे जो खालिद गदवई साहब और जनरल ज़ुबैर हयात साहब पे जो मैं गुफ्तगू सुन रहा था, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सारा जो है ये इसका मतलब है कि कहीं खामोशी से हम बहुत ज़्यादा
शोर शराबा नहीं करते, कुछ चीज़ों के ऊपर खामोशी रहते हैं, तो उसकी वजह से तो एनीवे तो पाकिस्तान की मेरे ख्याल से एक इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक पॉलिसी भी बन चुकी है या शायद बनाई जा रही है, या जो भी, मैं उसकी डिटेल्स इस वक्त डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था आज का। और उसी दिन के हवाले से जब ये न्यूक्लियर के हवाले से बात हुई सारी। अच्छा, अब मैं ये जो बात कहता हूँ ना, पाबंदियाँ, ये तो देखें, रशिया पे पाबंदियाँ लगी तो पाबंदियों ने तो काम नहीं किया, जंग चल रही है अभी भी, और ये यूक्रेन वाली, ईरान पे पाबंदियाँ, पाकिस्तान पे पाबंदियाँ, जब न्यूक्लियर हुआ था तो पाकिस्तान पे लग गई थी पाबंदियाँ। तो ये पाबंदियाँ तो लग इंडिया पे लग जाती हैं, तो कभी किसी मुल्क पे लग जाती हैं। तो ये जो है ये इसी के दौरान जो है वो चल रहा होता है मामला। अमेरिका पे भी लगा देते हैं कई मुल्क, अमेरिका पाबंदियाँ, देखें ना, अमेरिका के जो किसी मुल्क से अमेरिका की दुश्मनी चल रही तो पाबंदी लगा देता है। चाइना के भी, ये अमेरिका पे हमने टैरिफ उन्होंने उन पर फेंके, उन्होंने, ये चलता रहता है। असल ये है कि जो दाखिली इंतशार है वो ख़त्म होना चाहिए, जो कि उम्मीद करता हूँ कि कम होगा, उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में। लेकिन दुनिया में बढ़ रहा है, और दुनिया में बढ़ रहा है, उसकी शिद्दत और उसकी हिद्दत जो है वो पाकिस्तान को महसूस हो रही है या होगी आने वाले दिनों में। तो वो कहते हैं ना, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। पाकिस्तान अपनी सीट बेल्ट्स को बांध के रखे, वो फ्लाइट में टर्बुलेंस, शदीद टर्बुलेंस का जो है ना, एक पूरा आलमी त्यारा जो है वो एक टर्बुलेंस का शिकार होने जा रहा है, ठीक है। तो सब अपनी अपनी सीट बेल्ट्स जो है ना, सारी रियासतें वो बांध के रखें। ये देखें कि कितने दिनों के अंदर शाम नाम का मुल्क नक्शे से गायब हो गया, सीरिया नहीं है। देखें कितने, एक अजीब बात है कि हफ्ता भी नहीं लगा, 10 दिन में और वीकेंड के ऊपर वो ख़त्म, और पूरा का पूरा एक मुल्क दुनिया के नक्शे से गायब हो गया 100 साल के बाद तकरीबन। उससे पहले ज़ाहिर ऑटोमन का ही वो हिस्सा था, तो उसका नक्शा डिफरेंट था। अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा वाक़यात में तेज़ी आ गई, और आने वाले दिनों में मज़ीद तेज़ी आएगी। पाकिस्तान मज़ीद तैयार रहे, सारे मुल्क तैयार रहें टर्बुलेंस के लिए। मैंने आपसे कहा ना, मुल्क तैयार रहें, अगले हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने, ये कोई सुकून आराम से सोने के दिन नहीं आ रहे। ये बहुत शदीद पूरी दुनिया में एक हंगामा आ रही, और जंगें और फसाद और बहुत कुछ होने जा रहा है, ठीक है। मतलब जो अंदाज़ा हम लगा रहे हैं कि जिस तरफ दुनिया जा रही है, तो ये बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस की तरफ जा रही है, पाबंदियाँ लग रही हैं। ये हादसा आप देखें जो यूनान के करीब जो एक अब ये इसको मैं आज किसी और नज़र से देख रहा हूँ। ये जो ना वाक़या पेश आ गया, तो जी इसमें कि ये थे, ये बच्चे आपने देखे हैं, उनके पासपोर्ट्स, छोटे कम उम्र बच्चे जो वहाँ पे कश्ती डूबी है, ये क्यों जा रहे हैं लाखों रुपया दे के, ये लाखों रुपया का वीज़ा दे के ये यहाँ पे क्यों जा रहे हैं बाहर? क्या इन लाखों रुपए से ये कोई काम नहीं कर सकते पाकिस्तान में, या यहाँ पर इनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही? क्या वजह है? ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा, और भी मुल्कों में, लेकिन इसकी यहाँ ये तो कह दिया ना, ह्यूमन स्मगलर हैं, फलाना ढिमाना, ये कहानी हमने सुनी हुई है बहुत दफ़ा इतने सालों से। लेकिन ये है कि लोग इस वक्त, ये बच्चे क्यों जा रहे हैं? मैं वो छोटे बच्चों के पासपोर्ट देख रहा था, वीज़े लगे, वो बहुत छोटी उम्र के बच्चे, कि अब हम चले जाएंगे तो बाहर जो है वो पता नहीं जाके, और यहाँ तो कोई काम नहीं हो। क्या इन बच्चों को कोई बताने वाला है कि यहाँ पर भी कोई कुछ हो सकता है? इतने लाख रुपए आप स्मगलर्स को दे के, उसके बजाय, और बाहर का वीज़ा लगवा के यहाँ पर भी आप कोई कारोबार कर सकते हैं, कोई हुनर सीख सकते हैं, कोई ऐसा कोई है जो इनको ये बताए? मैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर बात करूँगा। लेकिन ये है कि वो ह्यूमन स्मगलर्स उनको हम कोस रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो यहाँ से जा रहे हैं और जो नाउमीदी की सूरत में मुल्क छोड़ रहे हैं इस वक्त, उनको भी तो किसी ने रोकना है ना, उनको भी तो समझाना है, किसी ने बताना है कि भाई ये इस तरह बच्चों नहीं करो। उनको कोई, ये ऊपर जो हंगर गेम्स चल रहे हैं, इनसे जान छूटे तो नीचे पता चले ना हमें कि क्या हो रहा है नीचे। इंटरनेट कौमी सलामती का मसला बन जाए, इससे बड़ी कोई वाहियात बात मेरा नहीं ख्याल कि कोई हो सकती है।